अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज में मेजबान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान 5वां T20 इंटरनेशनल मैच आज खेला जा रहा है कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। पुरान में इस हवाले से ही बात करेंगे, लेकिन खास तौर पर आज हमारे पास एक बड़े खसूसी मेहमान हैं। पीसीबी के जो डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हैं और फिर पाकिस्तान जूनियर लीग के डायरेक्टर नदीम खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे बहुत सारी बातें करेंगे, पाकिस्तान के मिड ऑर्डर के हवाले से, बैकअप प्लान के हवाले से, पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी शुरू हुई उसके हवाले से, और बहुत सारे सवालात हैं जो आपके जहनों में हैं वो उनके सामने रखेंगे, उनके जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यकीन तौर पर बात करेंगे हम पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड। कल बारिश की वजह से दोनों टीमों के प्रैक्टिस सेशन मनसूख हुए थे और यकीनी तौर पर दोनों टीमों को कद्दाफी स्टेडियम में तैयारी का मौका नहीं मिला था। लेकिन 4 मैचेस बड़े शानदार हुए कराची में और कोई शक नहीं है कि 5वें मैच के लिए भी दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं। इस वक्त कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मौसम की क्या अपडेट है, मैच के हवाले से ताज़ा तीन तफसीलात क्या है, ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तज़ा। जी गुलाम, बताइएगा कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में मैच के हवाले से आज क्या इंतज़ाम हैं? जी, गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में बारिश हुई। बारिश के बाद कद्दाफी स्टेडियम के अंदर भी पानी जमा हो गया था, लेकिन ग्राउंड स्टाफ ने सुपर सोपर की मदद से ग्राउंड को ड्राई रात को ही कर लिया था और विकेटों को दोबारा ड्राई करने के बाद कवर कर दिया गया था। लेकिन जैसे ही सुबह अर्ली मॉर्निंग में सूरज नमूदार हुआ तो उसके बाद विकेटों का कवर हटा दिया गया, विकेटों को धूप लगाई गई है और इसी तरह जो स्टेडियम के अंदर के तमाम जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल किए गए हैं। आज 7:30 बजे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 5वां T20 मैच शेड्यूल है, वो अपने वक्त के मुताबिक शुरू होगा और शायकीन की आमद का अभी से सिलसिला शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात की जानिब से कहा गया है कि आज बारिश का इम्कान नहीं है। मैच इस हवाले से पूरा होगा। अभी गो के आसमान पर कुछ बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश का बिल्कुल भी इम्कान जाहिर नहीं किया जा रहा। ओके गुलाम, ये बताइएगा कि यकीनी तौर पर दोनों टीमों के पास अब मौका है वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करने का, तो पाकिस्तान टीम में आज मुमकिन तौर पर क्या तब्दीलियां हो सकती हैं और इसके अलावा शायकीन क्रिकेट का जोश और खरोश कैसा है? जी, सीरीज़ 2-2 से बराबर है और दोनों टीमों की कोशिश होगी कि लाहौर में होने वाले मैचेस में फ़तह हासिल करके सीरीज़ अपने नाम करें। तो आज पाकिस्तानी टीम में आमिर जमाल अपना डेब्यू करेंगे पीसीबी की जानिब से और बाकायदा तौर पे इसका ऐलान कर दिया गया है और साथ ही शादाब खान के शामिल होने का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। गो के ज़्यादा तब्दीलियाँ नहीं होंगी, लेकिन 2 खिलाड़ियों के आज खेलने के इम्कानात बढ़ चुके हैं और अगर शादाब खान के आने से पाकिस्तान की बैटिंग भी मजबूत हो जाएगी और बॉलिंग भी मजबूत हो जाएगी। और साथ आमिर जमाल की बात करें तो क्योंकि उन्होंने हमने देखा है कि नेशनल T20 में ज़बरदस्त परफॉर्म किया था, बैटिंग में भी किया था, बॉलिंग में भी किया था। बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा। पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर बात करेंगे पीसीबी के डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस और इसके अलावा पाकिस्तान जूनियर लीग के जो डायरेक्टर हैं नदीम खान साहब से। हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुरान रिप्ले में खुशामदेद। 5वें T20 के हवाले से हमने आपको पहले सेगमेंट में अपडेट किया, लेकिन अब बात करते हैं आप जो कि बहुत सारे सवालात हैं आप सबके जहनों में। पाकिस्तान जूनियर लीग आ रही है, इसी तरह पाकिस्तान का जो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, अभी कुछ खिलाड़ी इंजर्ड हुए तो आपको पता है कि रीहैब के लिए उनको बाहर जाना पड़ा। बहुत सारी बातें हैं, इन पर बात करने के लिए जो शख्सियत आज हमारे साथ पुरान में मौजूद हैं ये तमाम ही इन शोबाजात से मुंसलिक हैं। डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस हैं पीसीबी के, इसके साथ साथ पाकिस्तान जूनियर लीग के भी डायरेक्टर हैं। नदीम खान साहब हमें ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई ज्वाइन करने के लिए। सर, पहला सवाल मेरे ख्याल में चूँकि वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस हो गया है तो सबके ज़हनों में एक ही चीज़ है नदीम भाई, और वो है हमारा मिड ऑर्डर। हमारा टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा है, हमारे स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे पास फास्ट बॉलर्स दुनिया के बेहतरीन हैं। लेकिन नदीम भाई, चूँकि आपके शोबे में हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर आपके पास ये चीज़ भी आती है कि जब कोई क्रिकेटर स्ट्रगल करे या उसका बैकअप बनाना है तो कैसे ये सारा कुछ प्लान होगा। मैंने पूछा था मोहम्मद वसीम साहब से, चीफ सेलेक्टर साहब हमारे प्रोग्राम में आए थे, कि आपके ख्याल में क्या शुएब मलिक ऑप्शन हो सकते हैं या कोई और खिलाड़ी। तो उनका कहना था नदीम भाई कि सिलसिला कुछ ऐसा है कि मैंने वर्ल्ड कप के बाद एक टीम जहन में बना ली थी और ये वही लड़के अब तक चल रहे हैं। लेकिन नदीम भाई, आप मानते हैं कि जो लोगों के खदशात हैं, वो जो एक लोग मिड ऑर्डर पर जब बात आती है तो परेशान हो जाते हैं, तो क्या हमारे पास बैकअप है नहीं या टैलेंट का प्रॉब्लम है? नदीम भाई, हाउ यू डिस्क्राइब दिस? नहीं गफ्फार, मैं नहीं समझता कि टैलेंट का मसला है। देखिए, बात यह है कि आपके ना बहुत कम टीमों में ऐसे होता है जिस तरह आपके दोनों ओपनर्स खेल रहे हैं कि हर मैच में ऑलमोस्ट, अल्लाह का शुक्र है, उनकी अपनी पार्टनरशिप होती है 12 से 14 ओवर की। हर मैच में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से वो खेलते हैं। तो जो उसके बाद की जो क्रिकेट होती है ना 5 से 6 ओवर, उसमें जो भी बैट्समैन आएगा वो बहुत ज़्यादा रिस्क लेगा। उसमें 70 to 80% वो हर बॉल पे उसको कोशिश होगी शॉट लगाने की, उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। तो अब दूसरी टीमों में इस तरह का केस नहीं है।
तो अगर आप ये देखें कि खुशदिल ने भी हमको मैच जिताए, आसिफ ने भी हमको मैच जिताए, हमें इफ्तिखार ने भी हमको मैच जिताए, हैदर ने भी हमको मैच जिताए, और अब शान आए, शान भी अच्छा खेल रहे थे। ये 5-6 बैट्समैन हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनके लिए और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए कि दोनों ओपनर बहुत लंबा खेलते हैं और हम मैचेस जीत रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो रिजल्ट्स है वो हमारी साइड है। तो इसमें इशू ये आता है कि अगर आप देखेंगे कि इन लोगों ने अगर पिछले 10 मैच खेले हैं, तो जब आप इनकी नंबर ऑफ बॉल्स देखेंगे सारों की, तो आपको बहुत कम नजर आएंगी। अगर वही कंपैरिजन आप दूसरी टीमों से करेंगे ना, तो इनकी बारी बहुत कम आई है, इन्होंने नंबर ऑफ बॉल बहुत कम फेस की हुई है। तो इनके लिए मसला ये होता है कि इनके लिए मैं ये समझता हूँ कि इनको और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये भी हमको देखना होगा कि हमारी सिचुएशन दूसरी टीमों से डिफरेंट है। अच्छा, एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट्स ज्यादातर हमारे फेवर में आ रहे हैं, तो हमें मेरे ख्याल से इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा भी देखें, अगर आप नेशनल T20 देखा होगा तो आपको बड़े अच्छे अच्छे यंग क्रिकेटर नजर आ रहे हैं मिडिल ऑर्डर में। आपने देखा हो कासिम अकरम बड़ा अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे। आपने देखा साइम अयूब तो खैर ओपन कर रहे थे, लेकिन बहुत अच्छा खेले हैं, बड़े इंटेंट से खेले हैं। अच्छी चीज ये है कि देखिए 19 ईयर ओल्ड आपका T20 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ, 19 ईयर ओल्ड लास्ट ईयर काज़िम ट्रॉफी का बेस्ट बैट्समैन हुआ, पाकिस्तान कप का बेस्ट बैट्समैन हसीबुल्लाह हुआ 19 ईयर ओल्ड। तो ये प्लेयर्स तो आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्लेयर्स नहीं आ रहे डोमेस्टिक के थ्रू, लेकिन बात यह कि टीम में जगह अभी नहीं बन रही। और हम देखें इतने आसानी से जब इतनी इन्वेस्टमेंट हमने अपना आसिफ पे और खुशदिल पे और इफ्तिखार पे की है, या और जो एक दो प्लेयर हैं हैदर और दूसरे, इतनी जल्दी अगर वो इतनी उनको चांस ही पूरी तरीके से नहीं मिला है, तो हम इतनी जल्दी ड्रॉप भी नहीं कर सकते। इन बिटवीन हमें ये याद रखना चाहिए उन्होंने हमको मैचेस भी जिताए हैं। अभी खुशदिल ने आपको एशिया कप में एक मैच जिताया था, आपको आसिफ ने एक मैच जिताया था। मैच तो ये मतलब आपको जब आपको मैटर करता है जब उसमें करते हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, इसको और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप होगा गो के एक्सपेक्टेड यही है कि अच्छी पिचेस बनेगी, आईसीसी कोशिश करेगा हाई स्कोरिंग मैचेस हो, लेकिन फिर भी एशिया या पाकिस्तान या कहीं के मुकाबले में डेफिनेटली सर वहाँ पे पावर प्ले में विकेटें गिरने का ज़्यादा इम्कान मौजूद होता है। गो के रिजवान बाबर की टेक्निक अच्छी है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। बट आप समझते हैं कि अगर गहरी बातें वर्ल्ड कप में अच्छे से अच्छा बॉलिंग अटैक, पेस अटैक भी हमारे सामने आएगा और हमारी विकेटें अगर गिरती हैं तो हमारा मिडल ऑर्डर उस इम्तिहान के लिए तैयार है? लोग यही समझते हैं कि तैयार नहीं है वो इस वक्त। देखिए, आप मुझे बताइए कि अब ये लड़के जो जितने भी मैं जो 4-5 आपके मिडिल ऑर्डर में खेल रहे, काफी अरसे से खेल रहे हैं। वर्ल्ड कप में आप नए बंदे तो ले जा नहीं सकते, ये कहीं पे भी नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आप वर्ल्ड कप में प्रोग्रेस करते हैं ना, उतना ही मुश्किल होता चला जाता है। और जब आप नॉकआउट स्टेजेस की तरफ जाते हैं, उसमें बड़े कैरेक्टर की और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। तो इस वक्त वो तो टाइम निकल गया कि हम चेंज कर सकें। मेरे ख्याल से हमको बैक करना चाहिए। दूसरी बात, आपके दोनों ओपनर जो है, हम इनकी जो अभी तक की परफॉर्मेंस है, मैं कहता हूँ कि बुरा वक्त भी आ सकते हैं, क्रिकेट में आउट ऑफ फॉर्म भी हो जाते हैं, सब कुछ अपनी जगह पर है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां जाके भी परफॉर्मेंस करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब वो टाइम है कि हमें बैक करना चाहिए। रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक। अब ये देखें कि आपके पास टीम बनती जा रही है, आपके 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, 2 आपके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आ गए। अभी वो जमाल को चांस मिलेगा, ही इज अ वेरी टैलेंटेड ऑलराउंडर। आप देखिएगा इंशाल्लाह, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आपको वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर पे डेवलप हो सकता है, क्योंकि वो पूरा बैट्समैन है और पूरा बॉलर है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है, देखिए उम्मीद अच्छी है, चीजें जो मिसिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरी होती जा रही हैं। अब आप देखें, शाहीन आपके पूरे एशिया कप में नहीं था, लेकिन हमारे बाकी फास्ट बॉलर अपने आप को उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया। शाहीन को हमने इतना मिस नहीं किया। नसीम शाह ने एशिया कप में परफॉर्मेंस दी, नसीम शाह इस सीरीज में नहीं है, लेकिन हम मिस नहीं कर रहे। तो मतलब जितने भी बॉलर को आप चांस देते जा रहे हैं, वो आपको आके मैच जिता रहे हैं। तो ये एक अच्छी सिचुएशन है। नसीम शाह या शाहीन आफरीदी का अपना एक स्टेचर है, लेकिन उनके ना खेलने के बावजूद भी अगर आप मैच जीत रहे हैं, इट मींस कि स्ट्रेंथ इन योर फास्ट बॉलिंग, कि आपके पास स्ट्रेंथ आ गई है अच्छी सिचुएशन में। तो ये कुछ बहुत सारे जो है ना, मेरे ख्याल से पॉजिटिव्स हैं
जिसको लेके हमको चलना होगा। टीम मैनेजमेंट भी इसी तरह सोचती है, लेकिन जाहिर बात है हमारा नेशन जो पाकिस्तानी फैंस है, आपको पता है कि वो बहुत ही पैशनेट हैं और वो तो चाहते हैं कि हर मैच जीते, और वो राइटली अब चाहते हैं कि मैच जीते। लेकिन आपको पता है कि कहीं कहीं पे जाहिर बात है कभी आप मैच हार भी जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट की जिस तरीके से फैंस सपोर्ट कर रहे हैं। एक दफ़ा फिर बहुत अरसे बाद मुझे हीरोज बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा साइन है। अब ये सीरीज हो रही है, ऑल सोल्ड आउट बिफोर फर्स्ट T20, तो लोग फॉलो कर रहे हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट की तरफ लोग आ रहे हैं और 5-6 इसमें से हीरो बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ ऑलरेडी हैं 2 से 3, और मेरे ख्याल से 4-5 का और ऐसे प्लेयर हैं जिनको लोग फॉलो करेंगे। जब बच्चे और प्लेयर अपना फैंस फॉलो करते हैं तो आपके पास नए क्रिकेटर्स आते हैं, तो मेरे ख्याल से हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, अच्छी सिचुएशन में जा रहे हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा टाइम है मेरे ख्याल से। चलिए पुरान में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो नदीम खान और सवाल करेंगे, स्पेशली पाकिस्तान जूनियर लीग और कायदान ट्रॉफी भी शुरू होगी, इस हवाले से भी मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। सवाल तो मैंने करने थे नदीम खान साहब से ज़्यादातर, जो कि पाकिस्तान जूनियर लीग के भी डायरेक्टर हैं और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, लेकिन जो कि वर्ल्ड कप और फिर इनका डिपार्टमेंट जो कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है, ये डायरेक्टली उससे लिंक करता है, जो कि खिलाड़ियों का बैकअप यहाँ से बनाना है। अब नदीम भाई यकीनी तौर पर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं मानता हूँ नवाज़ की, शादाब की, लेकिन सर आइडियली तो आपके पास एक अजहर महमूद या रज़ाक या जैसे फ़हीम अशरफ थे या ऐसे आमिर जमाल का अपने फ्यूचर के लिए कहा, तो ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे ऑलराउंडर की हमें ज़रूरत थी, और मेरे ख्याल में उस कंडीशंस के लिहाज से, उन पिचेस के लिहाज से शायद आप भी एग्री करेंगे कि 2 स्पिनर से ज़्यादा एक पेसर ऑलराउंडर होता। लेकिन हमने फ़हीम को भी ज़्यादा कुछ अरसे पहले ट्राई नहीं किया। इसी तरह कुछ और भी बातें हैं जो कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने की थी कि जैसे ये दोनों अच्छा करते आ रहे हैं। हमने पिछली सीरीज़ को समझते सही यूटिलाइज़ किया, नैदरलैंड्स की, वेस्ट इंडीज़ की, कोई हम आमिर जमाल को चांस दे के देखते, फ़हीम को थोड़ा सा और मौका देते, क्योंकि दोनों स्पिनर ऑलराउंडर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। नदीम भाई इज़ नॉट लुक आइडियल, एटलीस्ट आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं आजकल, लेकिन आइडियल नहीं लग रहा। देखिए, अगर आप स्टैट्स निकालेंगे ना पूरी दुनिया में, हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, लेकिन अगर आप स्टैट्स निकालेंगे ना पूरी दुनिया में सबसे कामयाब स्पिनर्स हैं T20 क्रिकेट में। अगर आप देखेंगे ना, हम फास्ट बॉलर की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन सबसे कामयाब अगर बॉलर है बॉलिंग में तो वो स्पिनर्स हैं T20 क्रिकेट में। तो हमारे ये दोनों अच्छे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे बहुत उम्मीद है, जैसे मैंने पहले भी कहा, आमिर जमाल से, क्योंकि उसकी बैटिंग भी उतनी अच्छी है जितनी वो बॉलिंग अच्छी कराता है, और वो पूरा बॉलर और पूरा बैट्समैन है। इंशाल्लाह ये इसको जब भी चांस मिलेगा, मुझे बहुत उम्मीद है कि ये जिस तरह के आप हमारे ऑलराउंडर्स थे अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक, मुझे लगता है कि ये उस तरफ जा सकते हैं। इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन मतलब कि जो बेसिक है इज देयर, तो बस वो चांस मिलने की बात है और देखे वो चांस से कितना फायदा उठा पाता है। तो मेरे ख्याल से उसके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि वो बन सकता है। चलिए सर, आपने 2 कोचेस अपॉइंट किए थे, जो सकलैन मुश्ताक साहब हैं और मोहम्मद यूसुफ, वो फिर अचानक से एक इनकलाबी डिसीजन हुआ, आपको पता है वर्ल्ड कप से पहले गुज़िश्ता साल आपके दोनों कोचेस चले गए नेशनल टीम के अंदर, तो सर उसके बाद इस पाए के कोचेस आए नहीं आपके पास अभी तक, तो क्या रिप्लेसमेंट मिले नहीं, ढूंढे नहीं, कि अब क्या मसला है, या उनको वापस बुलाएंगे या क्या करेंगे अब? देखिए, एक तो अच्छी चीज़ ये है कि देखिए जब मैं आया तो मैं इस तरह के लोगों को लाया था कि एटलीस्ट जब मिसबाह उल हक साहब के जाने से गैप आया तो ये एटलीस्ट इन्होंने टेक ओवर कर लिया, और टीम की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है इनके होते हुए, तो अच्छी चीज़ तो ये है। अब आगे मेरी प्रॉब्लम जो है, जो आप मैंने मेंशन की, और बिल्कुल है वो प्रॉब्लम कि मेरे जो कोचेस जो मैं लाया था अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए, वो चले गए पाकिस्तान टीम में। लेकिन पाकिस्तान टीम की ज़रूरत जो है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो मुझसे जब इन्होंने बात की तो मैंने कहा भाई हम तो सब काम ही इसलिए कर रहे हैं, तो फ़ौरन उनको हमने उधर भेजा। अब आ क्यों नहीं रहे? देखें, जिस दिन से ये लोग गए हैं मुसलसल क्रिकेट चल रही है, बैक पे हमने अब ये कुछ फॉरेन कोचेस को हायर किया है जो इन एंड आउट और हमारे कोचेस के साथ काम कर रहे हैं। हम उनको ट्रेन कर रहे हैं जो दूसरे कोचेस हैं। इंशाल्लाह हमारा अपना जो कैपेसिटी बिल्ड कर रहे हैं अपने कोचेस की, डोमेस्टिक में भी लाए हैं हम फॉरेन कोचेस जो हमारे कोचेस के साथ काम करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम दोबारा, मैं सोच रहा हूँ कि हम बाहर से बार कोचेस ना लाएं आगे जाके, मतलब हमारा 1-2 साल का प्रोग्राम है कि इन फॉरेन कोचेस के साथ अपने कोचेस को ट्रेन करके और अपने कोचेस की कैपेसिटी बिल्ड करें, तो इंशाल्लाह विद इन 2 इयर्स हमारे पास अच्छी एक टीम बन जाएगी दोबारा। ठीक है, इसमें मुझे एक बात बताइएगा नदीम भाई, जो आपने फॉरेन कोचेस लेके आए, पॉल निक्सन है, इसके अलावा 1-2 और नाम भी हैं,
रोल किस तरह डिफाइन किया आपने, चूँकि पहले भी कोचेज़ मौजूद थे और अब इसमें दो बातें हैं। लोग ये कहते हैं कि क्या हमारे अपने कोचेज़ डेवलप नहीं हैं, दूसरा इसमें एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि अब ये जब आए हैं तो इससे हमारे सेटअप को लॉन्ग टर्म फ़ायदा किस तरह से होगा, क्या ये लॉन्ग टर्म प्लान्स के लिए आए हैं या ये एक साल का एक्सपेरिमेंट है। दूसरा, एक थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर हमेशा से हमारे क्रिकेट में बड़ा डिस्कस होता है, इवन इंटरनेशनल लेवल पे भी। नदीम भाई के जब हमारे ऑब्वियसली बॉब वुलमर भी थे, या जब इसी तरह लास्ट टाइम जो है हमारे पास मिकी आर्थर थे, तो ये तो डोमेस्टिक में थोड़ा सा और है। तो ये आपने इसको थोड़ा ग्रास रूट पे जाके देखा कि हमारे जो लड़के हैं वो इनके साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, कर पाएंगे? आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? क्योंकि इस पर कुछ सवालात हैं कि कुछ लैंग्वेज का इशू, आई एम श्योर क्रिकेटिंग वाइज तो ये बहुत अच्छा फैसला है, लेकिन हमारे अपने कोचेज़ ज़्यादा बेहतर इसमें नहीं कम्युनिकेट कर सकते अगर स्किल्स उनके पास हैं या ट्रांसफ़र हो जाएं। देखें बात यह है कि देखें जो एक तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर मैं डोमेस्टिक से रिलेट करूं कि हम डोमेस्टिक में जो गैप है बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, अगर आप पिछले 3 साल से देख रहे होंगे, हम उस गैप को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। बीइंग मैनेजमेंट, हमारा ये काम है कि बेहतर फैसिलिटीज प्रोवाइड करें, बेहतर कोचिंग प्रोवाइड करें, बेहतर कंडीशन प्रोवाइड करें, इस पर हम मुसलसल काम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि साल ब साल वो चीज़ें बेहतर होती जा रही हैं, चाहे वो सैलरी से रिलेटेड हो, चाहे वो ग्राउंड से रिलेटेड हो, चाहे वो कोचिंग से रिलेटेड हो। इस दफ़ा हमने फॉरेन कोचेस भी इंट्रोड्यूस कराए, और फॉरेन कोचेस के साथ हमारे कोचेस भी साथ में लगे हुए। देखिए, हम चाहते हैं कि ये बड़े एक्सपीरियंस कोचेस हैं, कम्युनिकेशन गैप जहाँ आएगा वहाँ पे हमारे कोचेस साथ लगे हुए। तो एक तो डाइवर्सिटी इन ड्रेसिंग रूम, हमेशा आप देखें ये प्रूवन फैक्ट है, कहीं पे भी देख लें, जिस मुल्क में जिस गेम में डाइवर्सिटी आई है, मुख्तलिफ शहरों के या मुख्तलिफ इलाकों के या मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग आए, ठीक, वहाँ पे प्लेयर्स की ग्रोथ हुई है। तो ये चीज़ है। जहाँ तक आपने लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात की, देखिए लॉन्ग टर्म हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी कोचेज हो हर तरफ। मैंने जैसे कहा कि हम इनको ला रहे हैं और अब हमने सबकी जेडीज में ये डाला हुआ है कि आपने लोगों को ट्रेन करना है, ना सिर्फ अपनी जॉब करनी है, इसके साथ साथ आपने हमारे कोचेस के साथ मिलके काम करना है। तो हमारी ये कोशिश है इंशाल्लाह, जैसे मैंने पहले भी अभी आपसे कहा पिछले सवाल पे भी, कि विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years मुझे ये बहुत ज़्यादा हमारा ये प्लान है और इस पे काम हो रहा है कि हमारे कोचेस की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, और वो हमारे दुनिया में जैसे देखें और भी मुल्कों ने इस तरह किया, फॉरेन कोचेस बुलाए, अपने कोचेस ट्रेन किए और अब वो अपने कोचेस के साथ काम करते, यही हमारा इरादा है। तो इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट 2 to 3 years मुझे बहुत उम्मीद है कि हमारे अपने कोचेस उस काबिल होंगे कि वो दुनिया में जाके कोचिंग करें, ना कि बाहर से लोग हमारे पास। ठीक है, पुरान में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आ दीगर जो टॉपिक्स हैं खासतौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट और ख़ासतौर पर रीहैब, जो कि पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स का इस वक्त यूके में ज़्यादातर हो रहा है, या पाकिस्तान टीम के साथ जो डॉक्टर्स हैं उनके साथ हो रहा है, नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में नहीं हो रहा है। इस पर बात करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के हवाले से हम बात करें। नदीम भाई, यकीन तौर पर रमीज राजा साहब ने भी खुद कहा कि हम रीहैब अपने खिलाड़ियों का खुद भी करना चाहेंगे, एक रीहैब सेंटर भी कायम करेंगे, लेकिन शाहीन के मामले में कुछ कन्फ्यूजन्स भी हमें दिखाई दी। फिर ये प्लेयर्स ने ट्रैवल किया, इसी तरह शुक्र है वसीम जूनियर तो फिट भी हो गए हैं। तो नदीम भाई, काफ़ी सवाल उठे कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में क्या काबिल डॉक्टर्स नहीं हैं या वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं हैं, आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल नहीं है, जब भी तो बाहर भेजना पड़ा। सर क्यों नहीं है अब तक? अब तो हमारी क्रिकेट बोर्ड की तारीख इतनी पुरानी हो गई है। हाँ, इसमें तो कोई बात ही नहीं। आप हाँ क्यों नहीं है ये बात है। हाँ, देखिए ये बना था 90 मेरे ख्याल में, कब 2001 में बना है मेरे ख्याल से ना। जी। अब 20 साल हो गए। मैंने बजट इस दफा रखा है रिहैब सेंटर का बिफोर इट हैपेंस, कि ये जो अभी शाहीन के साथ हुआ, ठीक है, इससे पहले का हमने बजट रखा हुआ है, बल्कि पिछले साल भी रखा था, लेकिन क्योंकि बीच में आपको पता है मेडिकल डिपार्टमेंट में तब्दीली हो गई थी, तो वो हम कर नहीं सके। डॉक्टर जब पिछले वाले जो डॉक्टर थे हमारे साथ, उनके साथ मिलके हमने रिहैब सेंटर का बजट रखा था, क्योंकि रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अभी तक हम कायम नहीं कर सके थे, लेकिन आपको पता है कि हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में लास्ट ईयर तब्दीली आई, और उसकी वजह से जो नए डॉक्टर आए तो वो उनको इतना टाइम नहीं मिला, और पुराने वाले जा रहे थे तो वो उस तरीके से नहीं हो सका। बजट लैप्स हो गया। इस साल फिर रखा है बजट, और इस साल इंशाल्लाह हम इस पे वर्किंग कर रहे हैं, और बहुत जल्द रिहैब सेंटर पर उसको जो है हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को करेंगे, और फिर
इंशाल्लाह हमारा ये इरादा है कि जो है बाकायदा एक रिहैब सेंटर बिल्डअप किया जाए। अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसी के अंदर करेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द आपको इस पे अच्छा सर, उमर रशीद साहब जा रहे थे शाहीन के साथ वहाँ पे रिहैब करने के लिए। अच्छा, फिर मैंने एक ट्वीट भी देखा, वो यासिर रफात के जो वालिद हैं उन्होंने कहा जी मेरा बेटा भी बड़ा करीब रहता है, तो वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो उसकी हेल्प करने को तैयार है। तो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट वाली हेल्प वहाँ पे, वो भी ECB का कोच है, तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन था, या उमर रशीद साहब के वीज़े का भी कुछ इशू था? जा रहे हैं सर, नहीं जा रहे, क्या मसला है उनका? नहीं, उमर रशीद साहब जा रहे हैं। यासिर असल में हमारे ऑन बोर्ड नहीं है इस वक्त ना। अच्छा, तो एक और नई चीज आपको पता है वो चल जाती कि वो है भी नहीं वहाँ पे, तो बाकी हमारे साथ हमारे पेरोल पे नहीं है, तो हमारे पास जो है जो पहले से उनके साथ काम कर रहे हैं उनको भेज रहे हैं कि वो जाके दोबारा। चलिए सर, टाइम कम, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे काम भी किए, थोड़ा उस पर सवाल भी कर लूँ, लेकिन उसमें फिर एक आर्गूमेंट भी है। बहुत अच्छी बात है नदीम भाई कि आप लोगों ने पैसे बढ़ाए हैं दोबारा प्लेयर्स के, मैच ऑफिशियल्स के, मैच फीस जो है वो, और इसके अलावा जो आपके रिटेनरशिप है वो अनाउंस हुई है। लेकिन नदीम भाई सिर्फ हमारी नॉलेज के लिए बताइएगा कि ज़ाहिर बात है हम लोग पहले कर रहे थे डिपार्टमेंट बेस, पैसा आता था और हम लगाते थे। अब क्रिकेट बोर्ड को पैसा खुद जो है वो देना है, चूँकि रीजन्स हम खुद चला रहे हैं और टीमें खुद चला रहे हैं, फिर पैसे भी बढ़ा दिए। अच्छी बात है सर, पैसे तो इससे ज़्यादा भी बढ़ जाए तो हम सभी खुश होंगे, जो कि क्रिकेटर्स का हक है। लेकिन इससे कहीं क्रिकेट बोर्ड पे खजाने पे बोझ तो नहीं पड़ता कि हमारी रिकवरीज जो हमारा इनो के इंशाल्लाह जो हमारा इंग्लैंड का जो 7 मैचेस हैं, फिर हमें न्यूजीलैंड को होस्ट करना है, ऑस्ट्रेलिया किया, माशाल्लाह हमारे मुल्क में क्रिकेट हो रही है। आई एम प्रीटी श्योर नदीम भाई, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, कि हमारे खजाने में ये बोझ नहीं है और जितना हम खर्च कर रहे हैं अब हम उतना कमाने भी शुरू हो गए हैं। देखिए, एक पहली चीज जो बेसिक होती है ना, वो तो डोमेस्टिक पे आप सारे क्रिकेट बोर्ड इन्वेस्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक, डोमेस्टिक से कमाते नहीं है, डोमेस्टिक आप इन्वेस्ट करते हैं और आप उस मजबूत डोमेस्टिक बना के इंटरनेशनल टीम जो है वो आपकी जो है वो आपको पैसे कमा कर देगी। तो ये तो एक बेसिक चीज है। हाँ, जहाँ तक आप कह रहे हैं कि जी पैसे बढ़ा रहे, तो बिल्कुल देखिए, जब आपकी कोई एक प्रोडक्ट बनेगी, अब ये नई प्रोडक्ट है, तीसरा साल है, जब प्रोडक्ट बनेगी और बनती चली जा रही है और आप देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड जो क्रिकेट का वो बेहतर से बेहतर होता जा रहा है, यकीनन इसमें स्पॉन्सरशिप भी आएगी। तो मैं नहीं कहता, देखिए जितना आप कोई भी बोर्ड जो डोमेस्टिक का खर्च करता है, वो जितनी भी स्पॉन्सरशिप आ जाए वो रिकवर तो नहीं कर सकता पूरा पैसे, लेकिन डोमेस्टिक पे पूरी दुनिया के बोर्ड इन्वेस्ट करते हैं और मेरे ख्याल से हमारे प्लेयर डिजर्व करते हैं जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं और जिस तरह का फाइनेंशियल सिनेरियो है इस मुल्क का। मेरे ख्याल से ये कोई बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, लेकिन एक अच्छी सैलरी। ठीक है सर, पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से बात करते हैं। उसके डायरेक्टर हैं, पहले बहुत सारी बात हुई कि चेयरमैन साहब ने भी कहा कि बड़ी अट्रैक्शन होगी, बड़े स्पॉन्सर्स होंगे, बड़ा कुछ होगा। फिर एक प्रेस रिलीज आया और जो अंदाज़ा था हमें कि शायद इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान सुपर लीग एक बहुत नेक्स्ट लेवल है, पाकिस्तान जूनियर लीग नौजवान खिलाड़ियों की है। तो अनएक्सेप्टेबिलिटी थोड़ी हमें दिखाई दी कि जैसे लोग जो हैं वो इस हवाले से जो है वो अपनी राय रखते हैं कि पता नहीं ये कामयाब प्रोजेक्ट होगा नहीं होगा। आप इसको लीड कर रहे हैं, ये कामयाब प्रोजेक्ट दो हवाले से हो सकता है। नेक्स्ट हमें फ्यूचर स्टार मिल जाएँ, एक तो वो बहुत बड़ा एंगल होगा, दूसरा फाइनेंशियल, क्योंकि कोई भी चीज़ कमर्शियली आप चलाते हैं तो फिर आप इससे कमाना भी चाहते हैं। मुझे कोई राय नहीं है कि इस पूरी एक्सरसाइज से क्रिकेट को तो फ़ायदा होगा, लेकिन इस एक्सरसाइज से आपको लगता है कि वो जो कमर्शियल वैल्यूज़ हैं, जो बोर्ड ने खुद कहा कि हम स्पॉन्सर लाएंगे, टीमें बेचेंगे, और ऐसा नहीं हो पाया, तो फिर इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, एक तो ये मेरे ख्याल से गलत फहमी, ऐसा नहीं हो पाया, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं हो पाया। हमारे पास बिडर्स थे, मौजूद थे लोग। बात ये है कि देखिए आपकी प्रायोरिटी क्या है। ये प्रोजेक्ट है, अगर इसको मैं 100 में से 70 नंबर इसको दूंगा डेवलपमेंट के और 30% दूंगा इसको कमर्शियल के, ठीक है, तो हमारा जो मेन मकसद है वो डेवलपमेंट है, जिस पे आप भी एग्री कर रहे हैं कि एक अच्छा प्रोजेक्ट। अब रह जाता है कि कमर्शियल साइड, जाहिर बात है वो हमारे लिए कम वैल्यू है, डेवलपमेंट की ज़्यादा वैल्यू, क्योंकि ये एज ग्रुप है। तो हम ये देखेंगे कि हमें उस तरह के लोग चाहिए जो हमारी डेवलपमेंट के साथ अलाइन होके पैसे इन्वेस्ट करें। और आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह आपको जल्द अच्छी खबरें भी मिलेंगी। तो कमर्शियली भी आपको मेरे ख्याल से अच्छी खबरें मिलेंगी, लेकिन जो मेरे ख्याल से जो ये प्रोजेक्ट है वो डेफिनेटली पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, हमारे जूनियर प्लेयर्स के लिए। देखिए, आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियां हैं, बहुत सारी लीग्स हमारे प्लेयर नहीं खेल पाते और बहुत सारी आगे जाके लीग नहीं खेल पाएंगे। जो मैं बात अभी इस पे करना नहीं चाह रहा हूँ,
लेकिन सर लेकिन मैं तो आपसे सवाल करूंगा, आप करना नहीं चाह रहे, लेकिन सर एक बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है। बात सुन लीजिए। अच्छा जी जी, कंप्लीट बात सुन लीजिए प्लीज, मैं आपको बता दूं जी जी कि देखिए, आप एक लीग तो आपको इजाजत ही नहीं है आपके प्लेयर्स को खेलने की, ठीक है। अब उधर ही के लोग बहुत सारी लीग्स में जाते जा रहे हैं और फ्रेंचाइज खरीदते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आगे जाके हमारे प्लेयर्स को मुश्किल आता है। तो इसलिए हमें अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है, हमें अपने लिए, अपने बच्चों के लिए जगहें क्रिएट करनी है कि जहां वो हम उनको ग्रूम कर सकें। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए डेवलपमेंट, तो हम डेवलपमेंट पे पैसे खर्च कर रहे हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से ये एक अच्छी चीज़ है, पाकिस्तान के लिए अच्छा प्रोजेक्ट है और इंशाल्लाह जैसे मैंने कहा कमर्शियली भी आपको बहुत जल्द अच्छी खबरें मिलेंगी। ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक बात की। ये सवाल मेरे ज़हन में था, आपने जो कि जिक्र किया। एक सवाल ये है, फिर कायदान ट्रॉफी के हवाले से आखिरी सवाल करूंगा। नदीम भाई, यकीनी तौर पर IPL और IPL के बाद अब एमिरेट्स लीग और फिर साउथ अफ्रीकन लीग में हम सबको पता है कि वहाँ पे ऑनर्स सेम है, हमारे साथ क्या हो सकता है। फिर हमारी अपनी पाकिस्तान सुपर लीग का एक क्लैश, उसके बीच में चूँकि हम सैंडविच हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर प्लेयर्स प्रेफर्ड करते हैं ज़्यादा पैसे को भी। तो नदीम भाई, ये तो बहुत बुरी सूरत हाल आगे लोग एज्यूम कर रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग को बहुत बड़े जाइंट स्टेप अभी से लेना पड़ेंगे, जिसमें प्लेयर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पैसे बहुत ज़्यादा होने चाहिए। ऑक्शन वाला मॉडल भी है, आपको बड़े प्लेयर्स को डायरेक्टली किसी तरह इन्वॉल्व करके आप सिक्योर कर लें, क्योंकि ऐसा अगर नहीं होगा तो शायद पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स की वजह से और इतनी बड़ी लीग, यकीनी तौर पर हमारे प्लेयर्स बहुत बड़े, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं तो एक वैल्यू एड होती है। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज नदीम साहब आगे खड़ा हुआ है और अभी तक कोई मुझे वाज़ेह चीज़ दिखाई नहीं दे रही कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान सुपर लीग ने कोई चीज़ में सिक्योर करने के लिए की है, कोई बड़े प्लेयर हमारे साथ साइन ऑन करेंगे। कोई आप हमें तसल्ली दे सकते हैं कि हमारे पास बड़े प्लेयर्स खेलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे और हम बड़े प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। अगर आप हमारे प्रोजेक्ट्स देखें, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम पहले से तैयारी कर रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स के पास ऑप्शन होने चाहिए। एक तो ये तो हम कर ही रहे हैं, तो प्रोएक्टिव हैं, हम पहले से ये चीज़ें लॉन्च होने से पहले से काम कर रहे हैं। PSL पे भी हम अंदर काम कर रहे हैं और बहुत हमारी अच्छी प्रोग्रेस है, अच्छी स्पॉन्सरशिप की। हमें भी बिल्कुल अंदाज़ा है कि जब तक प्लेयर्स के पैसे नहीं बढ़ेंगे, अच्छे प्लेयर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, उनके पास ऑप्शन दूसरे भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल हमको इस बात का अंदाज़ा है और इस पर बाकायदा हमारी टीम काम कर रही है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपको अच्छी खबरें ही मिलेंगी। हम प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। आप हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स देखें, ये आपका 100 का जो प्रोजेक्ट है, ये भी प्रोएक्टिव प्रोजेक्ट है ना, कि आप अभी से बच्चे को 13 साल की उम्र से आइडेंटिफाई करके ग्रूम कर रहे हैं। हम हर तरीके से हमारी जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे वो हम प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं। ठीक है। और हम जो जितनी भी सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, इसके लिए हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। नदीम भाई, आखिरी सवाल, जो कि कायदान ट्रॉफी का आगाज़ हो गया है और एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है पाकिस्तान के लिए। हमारी टेस्ट टीम भी, अगर आप अजहर अली के परफॉर्मेंस देखें, थोड़ा फवाद का भी मसला आया था, अब हमें थोड़ा सा 4 रोज़ा क्रिकेट से अपने बैकअप प्लेयर्स भी ढूंढने हैं। इस नदीम भाई, कायदान ट्रॉफी से क्या आपके अहदाफ हैं? आप चाहते हैं कि हमें इस पूरे सीज़न से हम क्या टारगेट, कौन से चीज़ें हम अचीव कर सकते हैं? कोचिंग वन ऑफ देम, क्योंकि आप फॉरेन कोचेज़ लेकर आएँ, नई चीज़ें चलें, एक एक्सपेरिमेंट करना कभी बुरा ऑप्शन नहीं होता। बट आप आज इस प्लेटफॉर्म से क्या बताना चाहेंगे कि इस कायदान ट्रॉफी से आप अचीव क्या करना चाहते हैं, ताकि सीज़न एंड पर थोड़ा हम भी उसको फिर मैच कर रहे होंगे कि नदीम साहब ने एक बात कही थी और फिर हम उसको दोबारा इंशाल्लाह फिर डिस्कस भी करेंगे। देखिए, हमें 2 से 3 बैट्समैनों की ज़रूरत है टेस्ट क्रिकेट में। आपको ने जैसे नाम लिया, अजहर अली और फवाद, इनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ज़ाहिर बात है ये एज के उस हिस्से में है कि आपको इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढनी होगी। दूसरी तरफ आपके फास्ट बॉलिंग का अल्लाह का शुक्र है, मसले कितने अच्छे, उसकी अच्छी सिचुएशन है। जी जी। हमें स्पिनर्स हम देख रहे हैं, हमने कुछ स्पिनर्स आइडेंटिफाई किए हुए और हमारी कोशिश और हम कोचेस से बात की हुई हमने कि इनको रेगुलर बेसिस पे खिलाया जाए। यंग स्पिनर्स हैं, 18 से 19 साल के बच्चे हैं वो, और हम उन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और उनको हमने रेगुलर बेसिस पे खिलाना है और ये कोचेस को खास इंस्ट्रक्शन है। और इसी तरीके से कुछ बैट्समैन हमने आइडेंटिफाई किए मिडिल ऑर्डर के अंदर, उनको हमने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कोचेस को, इनको रेगुलर बेसिस पे खिलाना है कि जितनी मैच खेलेंगे उतना ही ज़्यादा इनकी डेवलपमेंट होगी। तो ये हमने आइडेंटिफाई कुछ किए हुए हैं और ये 2 गैप्स है हमारे, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट के अंदर जी, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और इस सीज़न के बाद अगर हमें और आपको मौका मिलेगा बैठने का, तो आप देखिएगा कि जो मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं नाम मेंशन नहीं करना चाहता क्योंकि बच्चे यंग एज के बच्चे हैं, वो प्रेशराइज हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन हमने बैक से उनको सपोर्ट की हुई है और हमने जो है कोचेस से बात की हुई है, उनको रेगुलर बेसिस पे खिलाया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब, आपके वक्त का। आपसे बड़ी डिटेल बात हुई पाकिस्तान के मिड ऑर्डर के साथ साथ नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर, रीहैब सेंटर, फिर जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की
यकीन तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से टेस्ट टीम के हमें बैट्समैन ढूंढने हैं। लेट्स होप कि नदीम साहब जो बात कर रहे हैं कि हम इस सीज़न में कुछ टेस्ट बैट्समैन ढूंढ पाएँ। हमें अजहर अली, फवाद आलम और इवन ये नहीं कि इनका सीज़न ये आखिरी हो, मे बी 1-2 सीज़न और खेल जाए, लेकिन रिप्लेसमेंट होना हमेशा अच्छी चीज़ होता है। पुराना रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।